हमारे घर में चेंज ओवर स्विच बनाएंगे। दोस्तों देखिए, जो हमारा घर होता है उस घर में यदि हमें पावर सप्लाई देना होता है तो उसके लिए हम इलेक्ट्रिक पोल का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि हम इलेक्ट्रिक पोल से केबल को कनेक्ट करके लाते हैं और उसको ले जाके हमारे घर में जो एनर्जी मीटर होता है उसको पावर सप्लाई दे देते हैं। अब एनर्जी मीटर के बाद में हम एक मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाते हैं और उसके द्वारा पावर सप्लाई को हम पूरे घर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है। अब दोस्तों देखिए, यदि आपके घर में पावर फेलियर होता है तो उसके बैकअप के लिए, यानी कि पावर फेलियर का टाइम पे पावर सप्लाई घर में देने के लिए आप कुछ ना कुछ इस्तेमाल करते होंगे, जैसे कि जनरेटर हो गया, सोलर सेल हो गए, इन्वर्टर हो गया और भी बहुत कुछ होते हैं जिसके द्वारा हम पावर सप्लाई को ले सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए एक जनरेटर ले लिया हूँ। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे आपके पास में दो पावर सोर्स हो गया। ठीक है। अब दोनों पावर सोर्स के द्वारा आपको पूरे घर में पावर सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पे हमें एक चेंज ओवर स्विच की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे जो चेंज ओवर स्विच होता है उसको किस प्रकार से बनाएंगे और किस प्रकार से कनेक्शन करेंगे, उसी के बारे में आज हम इस वीडियो के द्वारा सीखेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, यदि हमारे घर में दो अलग अलग पावर सोर्स हैं तो उसके लिए यदि हमें चेंज ओवर स्विच बनाना है तो हमें यहाँ पे दो कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये जो हमारा पहला कॉन्टेक्टर है उसको हम जनरेटर के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। और दूसरा कॉन्टेक्टर को हम इलेक्ट्रिक पोल के लिए इस्तेमाल करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रिक पोल से जो मेन पावर सप्लाई आती है उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे हम सबसे पहले तो पावर वायरिंग कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो हमारा कॉन्टेक्टर है इसको पावर सप्लाई देने के लिए सबसे पहले तो हमारा जो इलेक्ट्रिक पोल होता है वहाँ से वायर को कनेक्ट करके लाएंगे। यहाँ से हमने फेस सप्लाई को ले लिया और इसको ले जाके कॉन्टेक्टर के एक टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे जो पावर टर्मिनल होता है उसमें आपको कनेक्ट करना होता है। ठीक है। अब दोस्तों देखिए, ये जो हमारा इलेक्ट्रिक पोल है, इलेक्ट्रिक पोल में जो न्यूट्रल सप्लाई होती है वहाँ से एक वायर को कनेक्ट करके लाएंगे और इसको ले जाके हमारा जो कॉन्टेक्टर है उसके दूसरे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है। यहाँ पे हमने फेस सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई को कनेक्ट कर दिए। अब दोस्तों देखिए, ये जो हमारा कॉन्टेक्टर है इसके आउटगोइंग टर्मिनल, यानी कि ये T1 और T2 टर्मिनल जो है, यहाँ से हम फेस सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई को कनेक्ट करके हमारे घर में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ से मैंने फेस सप्लाई को कनेक्ट किया और इसको ले आकर घर में कनेक्ट कर दिया हूँ। अब ये जो हमारा दूसरा टर्मिनल है, इस टर्मिनल से हम न्यूट्रल सप्लाई को कनेक्ट करेंगे और इसको ले आके हमारे घर में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा जो कॉन्टेक्टर होता है, यदि ये कॉन्टेक्टर चालू है तो हमारे घर में पावर सप्लाई जाएगी, यदि ये कॉन्टेक्टर चालू नहीं है तो हमारे घर में पावर सप्लाई नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे जो हमने पावर वायरिंग किए थे सेम टू सेम पावर वायरिंग हम जनरेटर के लिए भी करेंगे। ये जो जनरेटर है वो सिंगल फेज का है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे जनरेटर का आउटगोइंग पावर सप्लाई है वहाँ से एक वायर को कनेक्ट करके लाएंगे और इसको क्या करेंगे, कॉन्टेक्टर का जो टर्मिनल है उसमें कनेक्ट कर देंगे। ठीक है। यहाँ पर हमने इसको कनेक्ट कर दिया। अब इसी जनरेटर का जो न्यूट्रल सप्लाई होती है वहाँ से एक वायर को कनेक्ट करके लाएंगे और इसको ले जाके हमारा जो कॉन्टेक्टर है उसके पहले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। तो ये जो हमारा कॉन्टेक्टर था इसको इनकमिंग टर्मिनल पे हमने फेस सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई कनेक्ट कर दिए। अब इस कॉन्टेक्टर का जो आउटगोइंग टर्मिनल होती है, यानी कि T1 और T2, इन दो टर्मिनल पे हम फेस सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई को कनेक्ट करके इस घर में पावर सप्लाई को लेके जाएंगे। तो मैंने क्या किया, ये जो T2 टर्मिनल है वहाँ से एक वायर को कनेक्ट करके इस मेन पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दिया, यानी कि इस कॉन्टेक्टर का जो आउटगोइंग टर्मिनल है उसको ले जाके इस कॉन्टेक्टर के आउटगोइंग टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया और यहाँ से पावर सप्लाई हमारे घर में चली गई है। सेम टू सेम हम न्यूट्रल सप्लाई को भी कर देंगे। यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करके लाएंगे और इसको क्या करेंगे, इस कॉन्टेक्टर का जो न्यूट्रल सप्लाई है उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है। जिससे क्या होगा, इन दोनों का आउटगोइंग टर्मिनल आपस में शॉर्ट हो गया। अब यदि इन दोनों में से कोई भी कॉन्टेक्टर चालू होता है तो क्या होगा, पावर सप्लाई फ्लो होते हुए हमारे घर में चली जाएगी। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे हम कोई भी स्विच का इस्तेमाल नहीं करेंगे कॉन्टेक्टर को चालू करने के लिए। ठीक है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारा कॉन्टेक्टर चालू हो जाएगा यदि पावर सोर्स रहता है। दोस्तों यहाँ पे हम दो अलग अलग पावर सोर्स का इस्तेमाल किए हैं। तो दोस्तों एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, यदि आपके घर में दो अलग अलग पावर सोर्स का इस्तेमाल किया गया है तो दोनों पावर सोर्स एक साथ चालू नहीं होना चाहिए, एक टाइम पे केवल एक पावर सोर्स ऑन होना चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा कॉन्टेक्टर है इसका जो NC कॉन्टैक्ट होता है उसको हम इस कॉन्टेक्टर का जो कोयल का सप्लाई होगा उसके सीरीज में कनेक्ट करेंगे। ठीक है। अब ये जो कॉन्टेक्टर है इसको ऑन करने के लिए कनेक्शन कर देते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो पावर सोर्स है यानी कि जनरेटर से जो पावर सप्लाई आ रही थी वहाँ से एक वायर को लूप करके हमारा जो NC कॉन्टैक्ट है जो मेन कॉन्टेक्टर का उसके इनकमिंग टर्मिनल पे पावर सप्लाई दे देंगे। अब इस NC कॉन्टैक्ट के आउटगोइंग टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको ले आके A1 टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है। ये हमारा कॉन्टेक्टर का A1 टर्मिनल है। ठीक है दोस्तों। तो हमने इसके कोयल में फेस सप्लाई दे दी है। दोस्तों
अब ये जो कॉन्टैक्टर है, इस कॉन्टैक्टर का जो एनसी कॉन्टैक्ट है उसको हम मेन कॉन्टैक्टर के पावर सप्लाई के सीरीज में कनेक्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा जनरेटर का एनसी कॉन्टैक्ट हो गया। अब दोस्तों देखिए, ये जो कॉन्टैक्टर है इसको चालू करने के लिए यहाँ पे हम कनेक्शन कर देते हैं। इस कॉन्टैक्टर को चालू करने के लिए हम पावर सप्लाई इस फेज सप्लाई के द्वारा देंगे, यानी कि यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको ले जाके जो हमारा जनरेटर था इसका जो एनसी कॉन्टैक्ट है उसको इनकमिंग पावर सप्लाई दे देंगे कुछ इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, अब ये जो एनसी कॉन्टैक्ट है इसके आउटगोइंग टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको ले जाके हमारा जो कॉन्टैक्टर है उसके A1 टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। ये A1 टर्मिनल है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा फेज सप्लाई का कनेक्शन हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो कॉन्टैक्टर है इसका जो A2 टर्मिनल होता है उस टर्मिनल पे हमें न्यूट्रल सप्लाई देना होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक वायर को लूप करेंगे और इसको ले जाके A2 टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे, यानी कि न्यूट्रल सप्लाई को हम डायरेक्टली इसको कनेक्ट कर दिए। सेम टू सेम हम मेन कॉन्टैक्टर में भी करेंगे। यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको ले जाके हमारा जो A2 टर्मिनल है उसमें कनेक्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इससे क्या होगा, हमारा जो कॉन्टैक्टर है उसको फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई मिल जाएगा। अब दोस्तों देखिए, यदि हमारा मेन पावर सप्लाई ऑन है तो क्या होगा, पावर सप्लाई यहाँ से फ्लो होगा। ये एनसी कॉन्टैक्ट है इसलिए क्या होगा, पावर सप्लाई आगे फ्लो होने देगा और फ्लो होते हुए इस कॉन्टैक्टर के कोइल में चली जाएगी, जिससे ये कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। अब ये कॉन्टैक्टर ऑन होती है दोस्तों, तो ये जो एनसी कॉन्टैक्ट है वो एनओ बन जाएगा। एनओ बनने से क्या होगा दोस्तों, ये जो पावर सप्लाई है वो यहाँ से आगे फ्लो नहीं हो पाएगा, जिसके कारण से ये जो हमारा कॉन्टैक्टर है वो ऑन नहीं हो पाएगा। अब दोस्तों, यदि किसी कारण से हमारा जो इलेक्ट्रिक पोल का पावर सोर्स है वो फेल हो जाता है तो क्या होगा, ये कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाती है। अब दोस्तों देखिए, ये जो एनसी कॉन्टैक्ट है वो इसके कॉन्टैक्टर के चालू होने पे एनओ बन गया था। अब इस कॉन्टैक्टर के बंद होने पे दोबारा एनसी बन जाएगा। ठीक है, अब एनसी बनने पे क्या होगा, यदि इसमें पावर सप्लाई है यानी कि जनरेटर का पावर सप्लाई ऑन है तो क्या होगा, यहाँ से पावर सप्लाई फ्लो होते हुए सीधे ही इस कॉन्टैक्टर के कोइल में चली जाएगी, जिससे हमारा जो कॉन्टैक्टर है वो ऑन हो जाएगा। इसके ऑन होने पर क्या हुआ, इसका जो एनसी कॉन्टैक्ट है वो एनओ बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा जो कॉन्टैक्टर था इसके ऑन होने पे ये वाला कॉन्टैक्टर ऑन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। अब यदि आपका पावर सप्लाई आ जाती है यानी कि इलेक्ट्रिक पोल का पावर सप्लाई जो है वो आ जाती है तो हमारा यहाँ पे चेंज ओवर दोबारा नॉर्मल नहीं होगा जब तक कि हम इस जनरेटर को बंद ना करें। तो दोस्तों, यहाँ पे यदि हमें इस प्रकार का कनेक्शन करना है जिससे कि यदि हमारा इलेक्ट्रिक पोल का पावर सप्लाई आ जाती है तो ये वाला कॉन्टैक्टर ऑन हो जाए और ये वाला ऑफ हो जाए, तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पे आप ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर या फिर एक रिले का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें केवल एक एनसी कॉन्टैक्ट चाहिए। ठीक है, उसी एनसी कॉन्टैक्ट के लिए हमने यहाँ पे एक कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल कर लिए। ठीक है दोस्तों, अब इसको क्या करना है कि ये जो इलेक्ट्रिक पोल का पावर सप्लाई है वहाँ से एक वायर को कनेक्ट करके लाएंगे और इसको सीधे ही ले जाके हमारा जो कॉन्टैक्टर है उसके A1 टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे, जिससे क्या होगा, यदि इसमें पावर सप्लाई है यानी कि इलेक्ट्रिक पोल में पावर सप्लाई है तो ये जो कॉन्टैक्टर है वो ऑन हो जाए। ठीक है, अब इस कॉन्टैक्टर को न्यूट्रल सप्लाई देने के लिए हम यहाँ से एक वायर को लूप करके इसके A2 टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, जिससे क्या होगा, ये जो हमारा कॉन्टैक्टर है वो चालू रहेगा। कब चालू रहेगा, जब हमारा इलेक्ट्रिक पोल में पावर सप्लाई रहती है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों देखिए, ये जो हमारा जनरेटर का कोयल का सप्लाई थी उसमें थोड़ा सा हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। क्या मॉडिफाई करेंगे दोस्तों, देख लीजिए, ये जो हमने पावर सप्लाई यहाँ से कनेक्ट किए थे इसको रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो हमारा ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर है इसका जो एनसी कॉन्टैक्ट है उसको हम इस जनरेटर के कॉन्टैक्टर जो है उसके सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, यानी कि ये जो कॉन्टैक्टर है इसका जो कोयल का सप्लाई है उसके सीरीज में इस ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब इसको पावर सप्लाई देने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको ले जाके इस एनसी कॉन्टैक्ट को इनकमिंग पावर सप्लाई दे देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने इसको इनकमिंग पावर सप्लाई दे दी है। अब इसके आउटगोइंग टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और जो हमारा मेन कॉन्टैक्टर का एनसी कॉन्टैक्ट था उसको इनकमिंग पावर सप्लाई दे देंगे। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे हमारा जो ऑटो चेंज ओवर स्विच का कनेक्शन था वो कंप्लीट हो गया। अब ये जो कनेक्शन है वो कैसे काम करेगा एक बार समझ लीजिए। दोस्तों देखिए, यदि हमारा इलेक्ट्रिक पोल का पावर सप्लाई ऑन है तो क्या होगा, यहाँ से पावर सप्लाई फ्लो का। ठीक है, अब यहाँ से जो पावर सप्लाई आएगी दो जगह फ्लो होगा, एक तो यहाँ से फ्लो होगा और दूसरा यहाँ से फ्लो होगा। ठीक है, अब यहाँ से पावर सप्लाई जब आएगी तो ये एनसी कॉन्टैक्ट है, जिससे कारण से पावर सप्लाई आगे फ्लो होते हुए इस कॉन्टैक्टर के कोइल में चली जाएगी, जिससे ये वाला कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगी और ये वाला कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगी। अब ये दोनों कॉन्टैक्टर जैसे ही ऑन होते हैं तो इसका जो एनसी कॉन्टैक्ट है वो एनओ बन जाएगा, यानी कि ये दोनों कॉन्टैक्ट एनओ बन जाएंगे। अब यदि जनरेटर का पावर सप्लाई ऑन भी है तो क्या हुआ, यहाँ से पावर सप्लाई यहाँ तक पहुंचेगा, इसके आगे फ्लो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जो एनसी कॉन्टैक्ट था वो एनओ बन चुका है। ठीक है, एनओ क्यों बना, क्योंकि ये दोनों कॉन्टैक्टर ऑन है।
अब यदि किसी कारण से हमारा जो इलेक्ट्रिक पोल का पावर सप्लाई है वो फेल हो जाता है, यानी कि पावर सप्लाई चली जाती है, तो ये दोनों कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाएंगे। ऑफ होने पे क्या होगा, ये जो एनसी कॉन्टैक्ट था वो एनओ बन गया था इन दोनों कॉन्टैक्टर के चालू होने पे। अब ये दोनों कॉन्टैक्टर दोबारा बंद हो गए। बंद होने पे क्या होगा, ये दोबारा एनसी बन जाएगा और एनसी बनने पे क्या होगा, पावर सप्लाई आगे फ्लो होते हुए इस कॉन्टैक्टर के कॉइल में चली जाएगी, जिससे क्या होगा, ये जो हमारा कॉन्टैक्टर है वो ऑन हो जाएगी और ऑन होने पे क्या होगा, पावर सप्लाई यहाँ से फ्लो होते हुए हमारे घर में चली जाती है। ठीक है दोस्तों, अब ये जो कॉन्टैक्टर था दोस्तों, इसके चालू होने पे ये जो एनसी कॉन्टैक्ट था वो एनओ बन गया। ठीक है, तो पावर सप्लाई दोबारा आने पे यहाँ से पावर सप्लाई फ्लो नहीं हो पाएगा, लेकिन यहाँ पर हमने एक ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल किए, जिससे क्या होगा, ये जो हमारा कॉन्टैक्टर है वो डायरेक्ट ऑन हो जाएगी। इसके ऑन होने से क्या होगा, ये जो एनसी कॉन्टैक्ट था वो दोबारा एनओ बन जाएगा। इसके एनओ बनने पे ये जो हमारा कॉन्टैक्टर है इसके A1 टर्मिनल पे पावर सप्लाई नहीं जा पाएगा, जिससे ये जो कॉन्टैक्टर है वो दोबारा ऑफ हो जाएगा। इसके ऑफ होने पे ये वाला कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगी और जो हमारा पावर सप्लाई है वो यहाँ से फ्लो होके हमारे घर में चल जाएगा, यानी कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज ओवर हो जाएगी। आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो पे लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।